काऊणमोकारम् अरहन्ताणं तहे विषेद्धाणं बोच्छामि समणलिङ्गं पाौडसत्थं समासेण। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे। नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिनवाणी सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका। श्रीकुन्कुन्दाग्रयति सरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रमणा प्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य व आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्वधर्मी की, श्रवण प्रबोधिनी ग्रंथ की गाथा नंबर 13 की टीका चल रही है, जिसमें यह बतलाया जा रहा है कि श्रमणों के लिए, साधुओं के लिए भिक्षाचर्या यानी आहारचर्या अत्यंत आवश्यक है। चर्या की शुद्धि के लिए ही पूर्ण अधिकार ही मूलाचार में कहा गया है, उसका नाम है पिंड शुद्धि अधिकार। जो श्रमण उस शुद्धि का ध्यान रखते हैं तो आचार्य कहते हैं वे उत्तम, श्रेष्ठ, वंदनीय और पूजनीय सच्चे श्रमण कहलाते हैं। जो श्रमण इस प्रकार से आहारचर्या का ध्यान नहीं रखते हैं तो वे संयम से रहित और दीर्घ संसारी होते हैं। इस विषय के लिए मूलाचार ग्रंथ की गाथा 918 और 933 में कहते हैं, पिंडोवधिम से जाओ अविशोधिय जोय भुंज दे समणो मूलठाणम पत्तो भवणी सुहवे समण पोलो। अर्थात पिंडोवधिम से जाओ, पिंड यानी आहार, अवधि यानी उपाधि, उपाधि का अर्थ है पिछी कमंडल, शास्त्र आदि। सिज जाओ यानी सैया, वसति का। ये जो 3 वस्तुएं हैं इनके लिए अभिशोधिए, साधुओं को शोधन करना चाहिए। ये अपने यहाँ की आगम पद्धतियाँ हैं कि ऐसा नहीं कि चिटाई बिछा ली और बैठ गए, नहीं, शोधन कीजिए, मार्जन कीजिए। तो पिछी यानी उसका चिटाई आदि का, तखत, पाटे आदि का। इसी प्रकार से जो अपनी पिछी है, कमंडल है, शास्त्र हैं, इनका भी शोधन करना चाहिए। तो बतला रहे हैं कि ओवधिम उपकरण, वसति का
जिस स्थान पर निवास करते हैं उस वसतिका का भी शोधन होना चाहिए, अर्थात उसमें जीव आदि ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जो श्रमण अविशोधीय इन बातों को ध्यान में न रखते हुए बिना शोधे आहार आदि ग्रहण करते हैं, भुंजदे श्रमणों जो बिना शोधन किए हुए आहार ले लेते हैं, तो अब शोधन से देखना भी है, शोधन से आहारचर्या भी है। तो जो मूलाचार आदि ग्रंथों में आहारचर्या का वर्णन दिया है उसको ना ध्यान में रखते हुए जो केवल हाथ करके आहार लेते रहते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे साधक मूलठाणम पत्तो मूल स्थान को प्राप्त होते हैं। भवणेशु हवे समणो पुल्लो, और ऐसे जो श्रमण हैं वह भुवनेशु, भुवन यानी संसार में, समण पोल्लो मुनित्वपने से पोले हो जाते हैं, अर्थात हीन हो जाते हैं। मुनि अवस्था उनकी नहीं रह पाती, यानी समणत्वपना नहीं रहता है। कितनी बड़ी बात कही गई। थोड़े से प्रमाद में आपकी मुनिचर्या ही समाप्त, साधुपना ही समाप्त, साधु का लक्षण ही उनके अंदर में नहीं रह पाता है, जो अपनी आहारचर्या का और इन तीनों प्रकार की अवस्थाओं का शोधन नहीं करते हैं। तो बतला रहे हैं कि वे श्रमण पोल्लो हैं। वो कैसे हैं? श्रमण पोल्लो। और कहते हैं जो जत्थ जहाँ लद्धम गिर्णदि आहारमवधिमादीयम समण गुण मुक्क जोगी संसार पवठो होई। अर्थात जो जत्थ जहाँ लद्धम, जहाँ जैसा आहार प्राप्त हुआ, शुद्ध प्राशुक का ध्यान रखते हैं, उसको क्या करते हैं कि ऐसे आहार आदि को शोध करके लेते हैं, बिना शुद्धि का विचार किए ही। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं? आहार उपधिम आदियम, आहार उपधि आदि को गिणनदी ग्रहण कर लेते हैं। तो कह रहे हैं समण गुण मुक्ख जोगी, वह योगी श्रमण गुण से मुक्त है, अर्थात उसके अंदर में श्रमणों के गुण नहीं पाए जाते हैं। संसार पबड्ढो होई, संसार वर्धक वह योगी हो जाता है। इसलिए साधुओं के लिए विशेष पद्धतियाँ बतलाई कि आहार के समय शोधन में ध्यान होना चाहिए। यहाँ वहाँ यदि साधु लोग ध्यान देते हैं तो वे शोधन नहीं कर पाएंगे, अथवा कितने सारे दोष टालना है उनको, 46 दोष टालना है। तो उपयोग तो उन दोषों के विषय में ध्यान रखना पड़ेगा, तो वे उन दोषों को टाल सकते हैं। अपन देखते हैं थोड़े से ही कहीं अपना ध्यान चला जाए तो सब भूल जाते हैं। थोड़ी सी किसी बातों में चला जाए, किसी की आवाज़, किसी की शोरगुल या किसी अन्य बातों में उपयोग चला जाए तो सारी बातें भूल जाते हैं। 2-4 बातें भूल जाते हैं तो आपको तो 46 दोषों का ध्यान रखना है। और 46 दोष अकेले ही नहीं, 32 अंतराय, 32 अंतरायों का भी ध्यान रखना है। 14 मल दोषों का भी ध्यान रखना है। तो आप देख लो कितने हो गए, 92, और बाकी अन्य अन्य अलग। ये तो मुख्य रूपेण इतने सारे। आप सोचो कि जो व्यक्ति यहाँ वहाँ ध्यान रखे रहते हैं, यहाँ वहाँ उपयोग लगा रहता है, कैसे उनकी चर्या
इन सब बातों से रहित हो पाएगी? कैसे उनका निर्दोष आहार हो सकेगा? कैसे उनकी निर्दोष ऐषणा समिति हो सकेगी? और जब नहीं होगी तब कैसे उनको सच्चे श्रमण कह सकेंगे? और बिना ऐसे हुए वे कर्मों का क्षय भी कैसे कर सकेंगे? इसलिए कह रहे हैं वे श्रमण गुण मुख्य जोगी, वे श्रमण गुणों से रहित हैं और संसार पवड्डो अर्थात संसार प्रवर्धक हैं। उनका संसार दीर्घ काल तक बड़ा रहता है या वो दीर्घ संसारी होते हैं। और कहते हैं अवरूप रुई संतो, अपरूप रुचि सन। अपरूप रुचि का अर्थ है अवगतम विनिर्गतम रूपम स्वरूपम यस्मात् इति अवरूपम स्वभाव विपरीतम। रूप का अर्थ क्या लेना है? स्वरूप। क्या अर्थ लेना है? स्वरूप। जो अवगतम विनिर्गतम रूपम स्वरूपम, अपने आत्मा स्वरूप से जो विपरीत हो गए हैं या उससे रहित हो गए हैं, स्वभाव विपरीत्यम, स्वभाव से विपरीत हो जाते हैं। कितने लोग कि सोचते प्रवचन करना अच्छा, आ जाना चाहिए, फिर तो कैसे चर्या बनाए रहो। नहीं, इस ये भ्रम है, ये भ्रांति है। लोग सोच रहे प्रवचन कला आ जाए बस तो अपने आप दुनिया दौड़ी आएगी। आज के समय में प्रवचन तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, बड़े बड़े प्रवचनकार एक साथ मान लो देख सकते, पसंद जो जिसको जिसका पसंद हो। तो प्रवचनकार तो संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन प्रवचनकार की इतनी अब वैल्यू नहीं रही है, कीमत नहीं है। कीमत तो चर्या की ही होती है। जो जितना चर्याशील होता है उसकी पूछ है, उसका आदर है, उसका सम्मान है, इस लोक में भी और परलोक में भी। देवता गण झुकेंगे तो किसको झुकेंगे? केवल प्रवचन पटु को नहीं, चर्या पटु को झुकेंगे, चर्यावान को झुकेंगे। इसलिए इस बात के लिए भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि चर्या बनाना चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं कि अध्ययन ना करें, ज्ञान अर्जन ना करें, स्वाध्याय आदि ना करें। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो प्रवचन भी नहीं हो सकेगा। तो स्वाध्याय भी आवश्यक है, अध्ययन करना भी आवश्यक है। दोनों बातें आवश्यक हैं। जिनके पास दोनों हैं वे इस लोक में भी और परलोक में भी प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। उनका आदर, उनका सम्मान होता है और उनका कल्याण होता है। जो लोग इस लोक में भी धर्म से शून्य होते हैं, चर्या से शून्य होते हैं और अध्ययन से भी शून्य हैं, तो बतला रहे फिर तो उनका पूरा ना यहाँ के, ना जत्थ, ना अत्थ, ना तत्थ, ना वो यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। ना यहाँ उन्होंने गरिमा प्रतिष्ठा बना पाई और ना परलोक में भी कुछ सुख शांति प्राप्ति कर सकेंगे। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज यहाँ इस बात के लिए कहते हैं कि हर साधकों को चाहिए चर्या की शुद्धि भी रखें, स्वरूप का भी ध्यान रखें। अपन इतना सारा आहार शुद्धि, एक टाइम भोजन, मर्यादित भोजन, अंतरायों का पालन आदि आदि कठिन तपस्या है। दिगंबर जैन पर आहारचर्या की तरह मुझे लगता है सारे विश्व की इतनी कठिन तपस्या नहीं हो सकती है जितनी कठिन तपस्या दिगंबर जैन संतों की है। आप देख लीजिए कहीं भी अन्य संप्रदायों में कहाँ अंतरायों का पालन और कहाँ एक टाइम का दो टाइम, और एक टाइम दो टाइम हो भी जाए
लेकिन अंतरायों का पालन नहीं होता है। श्वेतांबर संप्रदाय में एक टाइम भोजन की पद्धतियां नहीं हैं, अंतरायों का भी इतना उल्लेख नहीं है। अनेकों बार, कितने ही बार भोजन करें, तो बतला रहे हैं कि इस प्रकार की परिचर्या आम लोगों की है, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में विशेष रूप से चर्या का पालन है, आहार चर्या का पालन है। क्यों इतनी तपस्या कर रहे हैं? उसका उद्देश्य आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए। अपन इतना तपस्या करते, लेकिन सामायिक आदि में आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं, जबकि आत्मा का ध्यान भी करना चाहिए, आत्मा का ध्यान भी होना चाहिए। सामायिक आदि करते हैं, जितना आपसे संभव हो सके तो उतना क्या करना चाहिए? आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो पूज्य आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो अपने स्वभाव से विपरीत हो गया है, शास्त्र कुछ कह रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं, गुरु कुछ समझाते हैं और वे कुछ अस्त व्यस्त कार्य करते हैं, आगम के अनुकूल चर्या नहीं बनाते हैं, आगम के प्रतिकूल रहते हैं, तो वे आत्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आत्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं सारी त्याग तपस्या आपकी व्यर्थ है। क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो? आत्मा स्वभाव के लिए। तो पूज्य आचार्य महाराज ने कहा कि इस प्रकार से आत्मा स्वभाव की दृष्टि से अपन लोगों के लिए त्याग तपस्या का महत्व है। अन्य संप्रदायों में भी हो सकता है कोई त्याग तपस्या, लौकिक कायक क्लेश तो बड़ी कठिनता से भी कर लेते हैं, लेकिन अंतर क्या है उसमें और अपने यहाँ दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना है, उनके यहाँ आत्मा स्वरूप की ओर कोई ध्यान नहीं। आप देख लीजिए, उनसे पूछते हैं कि इतनी तपस्या क्यों करते हो? अमुक सिद्धि हो जाएगी। बस योगा, बड़े बड़े योगा ध्यान आदि करते, बोले क्यों? हम जमीन से कुछ ऊपर उठ जाएंगे। जमीन से ऊपर उठ भी जाओ तो ये कोई, इससे आत्मा का क्या भला हो रहा है? कोई लौकिक चमत्कार भी आपको हो जाएं, हो सकते हैं चमत्कार, लेकिन उस चमत्कार से भी क्या फायदा जिसमें आत्मा की ओर दृष्टि ना जाए। बिना आत्मा की ओर दृष्टि जाए कर्मों का ना तो संबर हो सकता है और ना कर्मों की निर्जरा हो सकती है। आत्म विशुद्धि ये प्रधान तत्व हैं। जब आत्म विशुद्धि जगती है तो सहज ही आगमानुरूप चर्या होने लगती है, और जब आत्मा से विमुखता होती है तो आगमानुसार चर्या नहीं हो पाती हैं। फिर मनानुसार, इच्छानुसार चर्या होती हैं, और इच्छानुसार शिक्षा परक चर्या के लिए आचार्य कहना चाहते हैं कि वो श्रमण स्वरूप से रहित हो जाते हैं। उनकी चर्या श्रमण यानी वो श्रमणोचित पद्धति ना होने से आगम कह रहा वो श्रमण ही नहीं है, साधु नहीं है। और कहते हैं तत्र रुचि यस्य असौ अपरूप रुचि कथ्यते। इस प्रकार से आत्मा रुचि से विपरीत जिसकी रुचि रहती है उसे अपरूप रुचि कहते हैं। या आत्मशुद्ध स्वरूपात् प्रच्युति ही सैव अपरूपता। जो आत्मा स्वरूप से च्युत हो चुके हैं उसको ही अपरूप कहते हैं। सैव अपरूपता, वही अपरूपता है। अतः ईर्ष्या, क्रोध, मात्सर्य, लोभादिषु रुचिं श्रद्धां अनुरक्ति वा यो दधाति स्वरूप रुचि श्रवणो भवति। कह रहे हैं जिनका ध्यान
आत्मा पर तो नहीं है, किंतु ईर्षा जब जगती है तो ईर्षालु व्यक्ति का दृष्टिकोण केवल उन पदार्थों पर, उन व्यक्तियों पर ही रहता है। आत्मा, आगम, धर्म, इसकी ओर दृष्टि नहीं रहती। तो ईर्षा में रहता है, क्रोध में रहता है, मात्सर्य, लोभादि में रुचिम, जब यह व्यक्ति ऐसी पदार्थों में रुचि रखते हैं, श्रद्धाम अनुरक्ति वा, ऐसे अनुचित कार्यों में श्रद्धा रखते हैं अथवा अनुरक्ति रखते हैं, यो दधाति, जो धारण करते हैं, सो अपरूप रुचि श्रमणो भवति, वह अपरूप रुचि वाला श्रमण कहलाता है। सो जन मग्गमीण होई, कह रहे हैं ऐसा जिनका आत्मरुचि नहीं है, ऐसा श्रमण, सा पूर्वोक्त अपरूप रुचि श्रमणः जिन मार्गी ना भवति, और जिन मार्गी नहीं है। कितनी बड़ी बात कही जा रही है, यानी आत्मरुचि नहीं है, आत्मा के ओर अभिमुखता नहीं है, तो केवल माला फेरने का नाम साधना नहीं है, केवल आसन लगाने का नाम साधना नहीं है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ आत्मा स्वरूप का ध्यान भी तो करो। कभी कभी अपन देखें किसी को, तो मुझे तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो आत्मा ध्यान करते ही नहीं हैं, आत्मा का चिंतन करते ही नहीं हैं। चिंतन तो बहुत दूर की बात हो गई, स्वाध्याय ही नहीं करते हैं, स्वाध्याय में ही मन नहीं लगता है, तो ध्यान बहुत ऊंची तपस्या है, अंतरंग तपों में अंतिम तप है। तो अध्ययन नहीं है तो ध्यान भी कैसे हो सकेगा। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं स्वाध्यायशील होना चाहिए। झाणत झैणम साहु धम्मम, ध्यान और अध्ययन इस साधुओं का धर्म है। ये मुख्य चर्या है उनकी कि ध्यान करें, और ध्यान ना कर सकें तो अध्ययन करें। अब आप कहोगे ध्यान तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन सा ध्यान करना चाहिए? धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए, और शुक्ल ध्यान पंचम काल में होता नहीं है। तो धर्म ध्यान करना चाहिए। जो साधक इस प्रकार के ध्यान से रहित होते हैं वे जिन मार्गी नहीं हैं। जिन मार्गी नहीं, जिनस्तु रागादि जेत्रत्वाद भवति। जिन कौन कहलाते हैं? मुनियों को भी जिन संज्ञा है, मुनि को भी हम जिन कह सकते हैं, लेकिन कौन से मुनि को? तो बतला रहे हैं जिन मुनि ने राग आदि को जीत लिया है। कौन सा राग? कम से कम अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, जन्य राग को तो जीतने वाले हों। इतने राग को जीतने वाले हों। मानते हैं छठे या सातवें आदि गुण स्थानों में संजुलन का उदय पाया जाता है, और संजुलन कषाय है तो संजुलन जन्य राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। बस वो कितने समय तक? अंतर मुहूर्त। कितने समय तक? मात्र अंतर मुहूर्त तक ही वो हो सकता है। अंतर मुहूर्त से ऊपर गए कि गुणस्थान नीचे आया, गुणस्थान से गिरे। अब सोचो, जिनकी लोगों में ज़्यादा आसक्ति रहती हैं, वस्तुओं में ज़्यादा आसक्ति रहती है, तो सोच लो कि अगर इससे ऊपर जा रहे हो तो छठा गुण स्थान ना सातवां रहेगा और ना छठा रहेगा।
जब ये बात अपने दिल दिमाग में आती है, जिनके स्वाध्याय से यही तो उपलब्धि होती है कि जब ये बातें आती हैं तो आसक्तियाँ टूटती हैं, मोहासक्ति उसकी टूटती है और वास्तविक आत्मरुचि जगती है। फिर पश्चाताप होता, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ज्ञान उसके अंदर में उत्पन्न होता है, भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, तो उसकी आत्मरुचि जगती है और पर से अरुचि उत्पन्न होने लगती है। इसी का नाम तो वैराग्य है। पर से विरक्ति, अपने स्वभाव से जो भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न द्रव्य हैं, उनसे अनासक्ति भाव, विरक्ति भाव, ये वैराग्य है। और आत्मा की ओर लगाना। घर से विरक्ति तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को हो जाती है। झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति घर छोड़ करके चला जाता है, हमें नहीं रहनी घर में। व्यक्तियों से झगड़ा हो जाए तो उनसे विरक्त हो जाता है, इतना बड़ा विरक्त हो जाता है, बोलना ही बंद कर देता है, जिंदगी भर तक नहीं बोलेंगे। तो क्या वो वैराग्य कहलाएगा? वैराग्य नहीं, कसाय है ये, वैराग्य नहीं। विरक्ति का अर्थ ये है छोड़ने के साथ धर्म में लगना, अपनी आत्मा को अपने धर्म से जोड़ना, स्वभाव की ओर जाना, इसका नाम है वैराग्य। पूज्य आचार्य महाराज इस यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो प्राणी रागादि जेतृत्वात्, रागादि को जीतता है, सो मार्ग्यो अपि वीतरागता रूप संभवति, वह मार्ग में स्थित है, मोक्ष मार्गी है, उसके अंदर में वीतरागता संभव है। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तृतीयात्मक रत्नत्रय रूपो भवति। और जो मोक्ष मार्ग है वो रत्नत्रयात्मक होता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप होता है। इसलिए ऐसे सच्चे संत भावलिंगी कहलाते हैं। बाकी द्रव्यलिंगी श्रवणस्तु जिनोपदेश विपरीताचरणेन कथमपि जिन मार्गानुसारी न भवति। द्रव्यलिंगी श्रवण जो भाव रहित हैं, केवल द्रव्य धारण रूप से लिंग धारण किया है, वह श्रवण जिनोपदेश विपरीताचरणेन, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिनवाणी में कहा है, उससे विपरीत आचरण के द्वारा कथमपि जिन मार्गानुसारी ना भवति, वो किसी भी प्रकार से जिन मार्गानुसारी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। गुरुजन समझाते हैं, जो मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं, उस समय सोचना चाहिए कि हमारी तदनुरूप प्रवृत्ति है अथवा नहीं है। है तो और विशुद्धि जगाइए और उसमें निर्मलता लाइए, और यदि नहीं है तो उसको तदनुरूप अनुकूल बनाइए, धर्मानुकूल बनाइए। अपनी कसायों को छोड़ना चाहिए, तत्काल पश्चाताप होना चाहिए और सुधार में जुट जाना चाहिए। बोले इतनी पश्चाताप कर लीजिए कि आप इतने झुक जाएं कि मुझसे ऐसी ऐसी गलतियां हुई हैं, होती हैं, हो रही हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। व्यक्ति साहस नहीं बना पाता है, ना पश्चाताप का साहस बना पाता है, ना निंदा गर्हा का बना पाता है, ना आलोचना प्रायश्चित का बना पाता है। कष्ट सहन कर लेंगे लेकिन सुधार नहीं कर पाते हैं। सुधार नहीं करोगे तो निश्चित वो काय क्लेश जैसी तुम्हारी अवस्था चलती रहेगी। शरीर की रूप जो प्रक्रिया बनेगी, आत्महित की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होने से मोक्ष मार्ग का हेतु नहीं बन सकती है। इसलिए ऐसे श्रमण जिन मार्गानुसारी ना भवति, कितनी बड़ी बात है।
और इतने शब्द सुनकर के भी जो ना चेते, ना संभले, समझ लो आचार्य महाराज कहते हैं दीर्घ संसारी है। जिन मार्गानुसारी ना भवती अपितु कुमार्गी, उन मार्ग स्थितो वासा विज्ञेय, वह उन मार्गी है तो उन मार्ग में स्थित है। और ऐसा श्रवण फिर दीर्घ संसारी कहा जाता है। ना उसके जीवन में कर्मों का संबर और ना निर्जरा, और तो क्या पुण्याश्रव भी नहीं होता है। और कदम कदम पर इस भव में भी दुख उठाता है और पर भव में भी दुख उठाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एवं भो श्रमण, इस प्रकार से हे श्रमण, भिक्षाचर्या संबंधिनो दोषान सम्यक परिज्ञाय, भिक्षाचर्या संबंधी दोषों को अच्छी तरह से जान करके यथार्थ श्रवणोचित क्रिया समाचरेत, यथार्थ जो श्रवण चर्या के अनुकूल मुनिचर्या है, क्रिया है, उस चर्या को, उस क्रिया को समाचरेत, आचरण करो। गाथायास तात्पर्यम, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है, ऐसा जानना चाहिए आगे। और इस प्रकार से 13वीं गाथा पूरी हुई, आगे 14वीं गाथा प्रारंभ होगी। ओम नमः सिद्धि।